मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। तो आज की मुरली का सार है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। तो बहुत ही प्रेम से एकाग्रता से सुनेंगे बाबा के दिल तख्त नशीन दिलरुबा बच्चों की निशानियां। ओम शांति। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। तो ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिलजीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप के और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है, कौन सा? मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। तो बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। बाबा कहते बताओ सभी बच्चों का। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाबा कहते बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। बाबा कहते चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है और इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। जैसा हमें बाबा के साथ फील होता है कि बाबा हमको सुनते हैं, हमको गाइड करते हैं, हमारी शक्ति है बाबा, ऐसे ही बाप को प्यार करने वाली आत्माओं से अन्य आत्माओं को ऐसी फीलिंग आएगी। इसको कहेंगे, बाबा कहते हैं इसको कहेंगे कि बाप को प्रत्यक्ष करना। और उनको ये लगेगा कि ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये बहुत स्पेशल है, फरिश्ते के जैसा है। दिखाई साधारण तन दिखाई देता है लेकिन अंदर से क्या है? फरिश्ता है। तो बाबा कहते ऐसी जो आत्मा अनुभूति कराती है, बाबा का बच्चा अन्य आत्माओं को जो ऐसी फीलिंग करवाता है उसको बाबा कहते मैं कहता हूँ कि जब दिल जीत सो जगत जीत है। देखो बाबा ने आगे एक्सप्लेन किया। बाबा कहते वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं। तो बाबा कहते लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। मतलब
मोटिवेट करना तो बहुत इजी है, लेकिन मोटिवेट करके बाप के साथ जोड़ देना, उनको बाप का बना देना, ये न्यारापन है, ये अलग है, बाकियों से अलग है। तो बाबा कहते अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है, ये अथॉरिटी के बोल हैं, बाबा कहते ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कोई गुरु गोसाई होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो बाबा कहते तो वो तो वैसे भी होते हैं। तो बाबा कहते लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जो बाबा के दिल में रहते मीन्स जिनके मन में बाबा ही बसा हुआ है, तो उनके बोल भी कैसे हो जाएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। तो बाबा कहते उनके दिल से जो आवाज निकलेगी ना बाप के लिए और आत्माओं को बाप का परिचय देने के लिए, वो दिल की आवाज ही अन्य आत्माओं को बाप का बनाएगी। ठीक है, तो बाबा कहते तो ये चेक करो कि हर कदम में बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है, मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्टी है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। बाबा कहते मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है, ये चेक करो। जिनके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। बाबा कहते चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे, क्या आवाज गूंजे? कि हमारा बाबा। कौन सी आवाज गूंजनी चाहिए? कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम यानी कि परम धाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले, और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है कि हमारा बाबा आ गया। बाबा कहते कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। बाबा कहते आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते इसके लिए हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बच्चे बने हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि बने हो ऐसे? बाबा कहते एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, बाबा कहते लंबे लंबे गीत मत गाओ, रूह रिहान करो, और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। बहुत लंबा लंबा टाइम लेके बाबा कहते मत करो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में समय लगता है। बाबा दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं होना। देखो इसमें कथा की बात का अभिप्राय क्या है बाबा का? बाबा कहते हैं कृष्ण की कथा नहीं है, कृष्ण की 16 कला संपूर्ण आत्मा, पवित्र आत्मा। तो बाबा कहते जो इस तो वंशावली के होंगे, सत्युगी आत्माएं होंगी, क्योंकि कृष्ण सत्युग का देवता है। तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को तो 2 शब्दों में ही ओके हो जाएगा, वो तीर झट से लग जाएगा। जो बाप की, जो इस धर्म की आत्माएं होंगी, तो बाबा कहते उनके लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानियां नहीं सुनानी पड़ेंगी। और जिनको लंबा लंबा सुनाते हैं उनको तो नहीं निश्चय होगा। तो बाबा कहते कथाएं नहीं करनी, हमें खुशखबरी सुनानी है कि हमारा बाप
आ गया है। तो बाबा कहते खुशखबरी तो 2 शब्दों में भी सुना सकते हो। तो बाबा कहते अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। बाबा कहते सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, बाबा कहते देवता बनेंगे तो भी तो देना ही है ना, और भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे। बाबा कहते तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे ना हमें, और प्रजा भी तब मानेगी। कब मानेगी प्रजा? बाबा कहते प्रजा कब मानेगी? जब प्रजा को भी तो कुछ मिलेगा, उसको कुछ प्राप्ति होगी, तभी तो मानेगी ना। तो बाबा कहते ऐसे कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है, दोनों ही रीति से दाता के बच्चे। दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? देखो बाबा ने स्पष्ट बताया है कि उनको देना है, और देते हुए मैं खास हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये नहीं होना चाहिए। देते हुए दाता की याद दिलानी कि हमें भी देने वाला कौन है। तो बाबा कहते समझ गए ना बच्चे क्या करना है। यह नहीं समझो कि विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल के बहुत हो गया, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटके हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। बाबा कहते किसी का उलाना नहीं रहना चाहिए कि मुझे बाप ही नहीं मिला। अच्छा, बाबा कहते विदेशों से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ही, समय भी बांटना पड़े। बाबा कहते रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते हुए भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं और कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बनता। देखो बाबा कहते कई बार जब बाबा हमसे मिलने के लिए आते हैं तो कईयों को ज्यादा टाइम मिल जाता है, बातचीत करते हैं बाबा उनसे। तो बाबा कहते ये मन में कभी भी नहीं लेके आना कि उनसे ज्यादा बात की है तो उनसे ज्यादा प्रेम है। बाबा कहते नहीं, दिल का प्रेम हर एक के लिए एक समान है। हाँ, मुख से कभी किसी से बात करने में, उसको समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन दिल का प्यार है ना, जो बोल के साथ कंपैरिजन में नहीं आता, उनके साथ नहीं बढ़ सकता। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? बाबा कहते बताओ कहाँ नंबर आउट किए मैंने? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो सभी को मिलता है ना। तो बाबा कहते इसलिए अपने मन में डाउट नहीं रखना है, सब नंबर 1 है जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। बाबा कहते कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, नंबर 1 तो ब्रह्मा ही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं वह कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे कि ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। बाबा कहते अभी नहीं कह सकते, इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। बाबा तो सबको आगे उड़ाना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, चलाना भी नहीं चाहते। बाबा कहते कभी 2 शब्द किसी से कम बोला तो प्यार कम नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते हैं कि उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि अपने आप को कम नहीं समझना है। और करते हैं ऐसे नहीं कहते,
सिर्फ दिल खुश करने के लिए बाबा कहते मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो बाबा ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। बाबा कहते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। नहीं ढूंढते तो ढूंढते ही नहीं, अगर प्यार ही नहीं होता तो बाबा कहते। और प्यार, सागर के पास प्यार की कमी है क्या? बाबा कहते मेरे पास कोई कमी थी तो मैंने आपको ढूंढा, आपके साथ प्यार है इसलिए तो ढूंढा। यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। ये बाबा ही जानते हैं। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाबा कहते कोई श्रीमत पर चलता है, नहीं चलता है, लेकिन प्रेम के मामले में, प्यार के मामले में सभी बच्चे पास हैं। क्योंकि सभी का, हर एक का दिलाराम से प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पर्सनल मुलाकात है जो बाबा ने की है। पहला पॉइंट बाबा उसमें क्या कह रहे हैं कि याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख, कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। तो बाबा कहते साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल कराती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना। बाबा कहते कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। और इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। और थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। और फोर्थ पॉइंट में बाबा क्या कहते हैं कि सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। बाबा कहते हैं निमित्त बनकर करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करण करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। और फिफ्थ पॉइंट में बाबा क्या कह रहे हैं, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ ये अनुभूति होती है।
कि मेरे ऊपर बाप की छत्र छाया है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। और 6 पॉइंट में बाबा कह रहे हैं कि सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो हम सो सोहम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। बाबा कहते जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना। जो अभी मिली है वह भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला है? बाबा कहते स्वयं बाप मिल गया। तो प्राइज में क्या मिला? हमें बाबा ही तो मिले, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः बढ़ते रहेंगे। और 7th पॉइंट है कि सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। तो वरदान क्या दिया बाबा ने? रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। और स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति।